ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने बेसिकली काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लिया था अभी तक, है ना। आई थिंक शायद काइनेमेटिक्स के 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने क्या लिखा था, एक बार बताएगा कोई? हमने लास्ट टॉपिक लिखा क्या था? कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने बोला था वैसे भी कि ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मास हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को हमने जो डिफाइन किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसी का हमें एक दूसरा फॉर्मेट भी देखना है। ऑलरेडी हमने एक फॉर्मेट देख लिया था। ठीक है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये कांस्टेंट रहता है। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक जनरल एक फॉर्मेट है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं, वो हम सबसे पहले नोट करते हैं। ठीक है, फिर देन उसके अलग अलग केसेस जो पॉसिबल है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की अगर हम बात करें, एक जो जनरल फॉर्मेट है इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, डेल रो यू डिवाइडेड बाय आपका डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई डेल रो डब्ल्यू डेल जेड प्लस डेल रो बाय डेल टी। दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फॉर्मेट एक जनरल इक्वेशन है फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो ये क्वांटिटी इक्वेशन है जो हमें फाइनली यूज करना है। ठीक है, दिस वन। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जस्ट एक हमने नॉर्मल फॉर्मेट में लिखा है, इसी को हम वेक्टर फॉर्मेट में भी नोट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन। ठीक है, ये विद इन द ब्रैकेट है, डेंसिटी इंटू यू, डेंसिटी इंटू वी, डेंसिटी इंटू डब्ल्यू विद इन द ब्रैकेट्स है। ठीक है, मतलब डेंसिटी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड, लोकेशन का भी हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे विद इन द ब्रैकेट्स लिया। ठीक है, तो ये विद इन द ब्रैकेट्स होगा। ठीक है, उसको अलग से नहीं लिखेंगे, विद इन द ब्रैकेट्स। अब इसी में देखो कुछ मैथमेटिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है कुछ ने, तो उसी में ना एक पार्ट है। मीनाक्षी, यस यस, फर्स्ट स्लाइड है, अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या है कि इसका हम वेक्टर नोटेशन, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो चीज हम नोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आप लोगों ने पढ़ी होगी, डेल ऑपरेटर। आई थिंक जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर है ना, ये चीज आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। यस और नो, पढ़ा है ना ये चीज तो। ठीक है, देखो ये जो डेल ऑपरेटर है, डेल, इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम ऐसे लिखते हैं, आई कैप डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। करेक्ट, यही फॉर्मेट होता है डेल ऑपरेटर, या ग्रेडियंट भी बोलते हैं जिसको हम बेसिकली। ठीक है, इसको हम बेसिकली ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट, तो ये बेसिकली आपका डेल ऑपरेटर है। अच्छा ठीक है, ये हो गया।
अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहूँ कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं वेलोसिटी वेक्टर को, है ना, करेक्ट। वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराऊं, लेट्स सपोज अगर मुझे, ठीक है, इसको नोट कर लिया, तो नेक्स्ट अगर मुझे ये लिखना है, लेट्स सपोज डेल डॉट वी, लेट्स सपोज मुझे लिखना है डेल डॉट वी, ठीक है, इस तरीके से ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, बेसिकली क्या बन जाएगा, वो स्केलर बनेगा, है ना। आप किसका, देखो किसका वेक्टर ले रहे हो डॉट प्रोडक्ट, दिस वन, डेल ऑपरेटर का और ये वेलोसिटी वेक्टर वी का, तो डेल डॉट वी, ठीक है, डेल डॉट वी आप कर रहे हो सॉल्व, तो क्या बनेगा, देखो ये आई बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा बेसिकली। तो ये डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, ये और इसका मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल एक्स होगा, ये जे जे का मल्टीप्लाई होगा डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ पे डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स तो आपको आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपली डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर है। अब अगर लेट सपोज मुझे, मैं यहाँ पे डेल डॉट डेंसिटी इंटू वेलोसिटी वेक्टर ऐसे लिखता, ऐसे मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करा था, तो कैसे लिख सकते हैं फिर आप मुझसे, सिंपल सी बात है, डेंसिटी आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, वेलोसिटी वेक्टर में, मतलब ईच ऑफ दिस, ईच ऑफ दिस यू के साथ आपका डेंसिटी मल्टीप्लाई होगा, वी के साथ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेलोसिटी वेक्टर के साथ, अगर मैं डेंसिटी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेलोसिटी वेक्टर के साथ, तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट मतलब यू वी एंड डब्ल्यू सबके साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई होगा, तो वही चीज यहाँ पे। तो फाइनली इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे डेंसिटी इंटू डेल यू, डेंसिटी इंटू यू बाय एक्स प्लस डेंसिटी इंटू वी डिवाइडेड बाय वाई प्लस डेंसिटी इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल जेड, करेक्ट, ये चीज क्लियर है। तो फाइनली, फाइनली आपकी इक्वेशन बनेगी कैसे, देखो यहां तक क्लियर है सबको, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ना वेक्टर फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आई थिंक शायद गेट में पूछा, गेट में मैकेनिकल में पूछा है, मैकेनिकल सिविल में 6 में वेक्टर नोटेशंस दे रखे थे एंड उसका इक्विवेलेंट फॉर्म पूछा था, ठीक है, तो वो चीज क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो फाइनली आप लिखोगे कैसे, फाइनल इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है, कौन सी क्वांटिटी इक्वेशन, ये वाली, दिस वन, इसको लिखना है मुझे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो, तो ये तो हो गया आपका डेल डॉट रो वी, ठीक है, प्लस डेल वी बाय डेल, डेल रो बाय डेल टी, ठीक है, डेल रो बाय डेल टी इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया आपका वेक्टर नोटेशन, दिस इज योर वेक्टर नोटेशन फॉर द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, तो इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख रहे हैं, यही हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, डेल बाय रो यू डेल एक्स प्लस डेल रो वी डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू डेल जेड, ठीक है, प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल्स टू जीरो, ये है फॉर्मेट। मतलब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो, ठीक है, तो बेसिकली क्या आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपका इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज याद होना चाहिए, बाकी ये डेल ऑपरेटर वाला चीज आपको फ्रॉम मैथमेटिक्स से क्लियर हो गई, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे कि कैसे कैसे इक्वेशंस चेंज होगी अगर हम कुछ कंडीशन
सर्टेन कंडीशंस को हम अज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज कुछ सर्टेन कंडीशन को हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशंस के बेसिस पर अलग अलग इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, देखो, तो लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं स्टडी स्टडी फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसीडर करा स्टडी फ्लो, और अगर हम स्टडी फ्लो कंसीडर करते हैं तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहां से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो अगर स्टडी फ्लो है तो, सिंपल सी बात है। तो फाइनली इक्वेशन में से हमारा क्या चीज कैंसिल आउट हो रहा है, दिस वन, ये चीज कैंसिल आउट हो रही है, मतलब जीरो हो रहा है बेसिकली। तो रिमेनिंग टर्म सिर्फ इतना यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो सिर्फ इतना होगा, ठीक है। डेल ऑपरेटर इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी वेक्टर, और इनका आपस में हो रहा डॉट प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और वी कैन राइट इन नॉर्मल फॉर्मेट, ठीक है। ये हो जाएगा डेल रो यू बाय डेल एक्स, रो वी बाय डेल वाई, डेल रो डब्ल्यू डेल जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एक कंडीशन हो गया। सेकंड अगर मैं अज्यूम करूं, फर्स्ट सेकंड कंडीशन कि स्टडी फ्लो है एंड साथ साथ उसके, मतलब स्टडी फ्लो है एंड उसके साथ साथ वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी है, ठीक है। स्टडी फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल लिख सकता है, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो ये चीज अगर हम जब लिखेंगे तो फाइनली यहां से हम एक और फाइनली पॉइंट ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अब इनकम्प्रेसिबल बोला तो जनरली इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलने का मतलब होता है जनरली डेंसिटी कांस्टेंट, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही डेंसिटी कांस्टेंट होगा, वो हम आगे देखेंगे। बट इनकम्प्रेसिबल फ्लो का एक स्पेशल केस है कि डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये चीज आपका ऐसे हो जाएगा, डेंसिटी, तो डेंसिटी कांस्टेंट इसको हम बाहर लेके डायरेक्टली हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक। तो फाइनली आपकी इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी, ठीक है। एंड मोस्टली हमारा केस यही होगा स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल वाला, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही केस डिस्कस कर रहे होंगे, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब ये इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं बेसिकली, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर फ्लो फील्ड आपको दिया है, फ्लो फील्ड कैसे आपको गिवन हो सकता है, उसके वेलोसिटी वेक्टर्स दिए हो सकते हैं बेसिकली, वी वेक्टर यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के ऐसे करके, तो ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हो सकता है। अब ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा फिजिकली, तो ये चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मास वाला, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड इसको अगर हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो इसका जो इंपॉर्टेंस वो ये है सिग्निफिकेंस कि आपको अगर चेक करना है कि गिवन वेलोसिटी फील्ड एक पॉसिबल केस ऑफ फ्लो फील्ड है कि नहीं, कोई भी एक फ्लो फील्ड दे दिया गया आपको, तो आपको चेक करना कि वो पॉसिबल है भी नहीं, exist है कि नहीं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को यूज करोगे अगर कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लिख लेंगे, जस्ट एक नोट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम नोट पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ
for the existence of flow field, for the existence of flow field, continuity equation must be satisfied. Continuity equation must be satisfied. ठीक है, तो कोई भी आपको फ्लो फील्ड दिया है, अब फ्लो फील्ड जनरली कैसे दिया जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर दे दिया यू आई प्लस बी जे प्लस डब्ल्यू के। आपको ये चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिजिकली इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो आप सिंपली क्या करोगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की हेल्प से ये चीजें चेक कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब देखो, हमने जो एक्सेलरेशन वेक्टर लिखा था, ठीक है, आई थिंक एक्सेलरेशन वेक्टर लिखा था, उसको भी हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपको याद होगा हमने जो एक्सेलरेशन वेक्टर लिखा था, जस्ट कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक है, देखो जनरली एक्सेलरेशन जो वेक्टर है हम ऐसे डिफाइन करते थे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, है ना। ये जनरली हम एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड लेट सपोज मुझे लिखना है एक्सेलरेशन वेक्टर, ये सिंपली एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, देखो लेट सपोज मुझे एक्स फाइंड आउट करना था, तो हमने कैसे लिखा था, टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, कहीं जगह बुक्स में कहीं जगह स्मॉल डी यू बाई डी टी लिखा है, और कहीं किसी जगह में आप देखोगे तो कैपिटल डी यू बाई डी टी लिखा है, कैपिटल डी यू कैपिटल डी टी। सिंपली इतना मतलब, जब आप एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो इट इज द कंप्लीट टोटल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंप्लीट डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेटिव। ठीक, अब मैं उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूं चाहे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो बहुत जगह आपको कैपिटल डी भी मेंशन हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट एक फॉर्मेट ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी, तो उस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज हम कैपिटल ही ले लेते हैं, क्योंकि इनिशियली हमने स्मॉल लिया था, तो यहाँ पे लेट सपोज हम कैपिटल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द टोटल डेरिवेटिव। क्योंकि वेलोसिटी कोई भी फ्लो पैरामीटर्स है वो दो चीज के फंक्शन है, लोकेशन एंड टाइम, मतलब स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम के, दो चीजों का फंक्शन है हमेशा। कोई भी आप फ्लो पैरामीटर उठा लो, चाहे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी, कुछ भी, वो दो चीज पे डिपेंड करते हैं, एक तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स मतलब लोकेशंस, दूसरा टाइम पे। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, जब भी हमें उसका रेट निकालना है तो हम हमेशा टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं। दिस इज द टोटल डेरिवेटिव। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने फाइनली जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या आई थी, डेल यू बाई डेल एक्स, कुछ इस तरीके से, वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी, है ना, कुछ इस तरीके से आया था ना। आपको याद होगा इसको हमने ये चीज भी डिफाइन करी थी कि ये बेसिकली क्या है, कन्वेक्टिव पार्ट था, ये लोकल पार्ट था, है ना। दिस इज कन्वेक्टिव, दिस इज लोकल। ठीक है, ये चीज हमने डिफाइन करी थी, और हमने एक जनरल फॉर्मेट में एक चीज लिखी थी, क्या लिखा था, टोटल डेरिवेटिव का एक जनरल फॉर्मेट भी लिखा था आई थिंक शायद, डी बाई डी टी इक्वल्स टू व्हाट, यू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल बाई डेल जेड प्लस डेल बाई डेल टी। करेक्ट, कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक, यहाँ पे वो चीज आएगी जो आप पुट कर रहे हो। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का टोटल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जो कि फंक्शन है दो चीजों का, स्पेस कोऑर्डिनेट एंड द टाइम, कोई भी पैरामीटर हो, चाहे डेंसिटी, प्रेशर, एनीथिंग। ठीक है, चाहे वेलोसिटी, कुछ भी हो, तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्मेट हमने कुछ ऐसा लिखा था, है ना। ठीक है, एक जनरल फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है,
अब इसी को हम वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? इसी को हम अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? देखो ये चीज हमें पता है, दिस इज अवर डेल वेक्टर, डेल ऑपरेटर बेसिकली आई डॉट डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, करेक्ट? एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v, लेट्स सपोज, ठीक है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज मल्टीप्लाई करा रहा हूँ दो चीजों का, मल्टीप्लाई में करा रहा हूँ यहाँ पे आपका वेलोसिटी वेक्टर एंड डेल ऑपरेटर, ठीक है। अब आप इस चीज में डिफरेंशिएट करना है, ये दोनों अलग चीजें हैं। कौन सी दो अलग चीजें? एक ये चीज है और एक इससे पहले जस्ट हमने अभी यहाँ पे नोट डाउन किया था, दिस वन, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर लिखा है और अभी हम करंटली क्या लिख रहे हैं? वेलोसिटी वेक्टर डॉट डेल, ठीक है। तो दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है, दोनों चीजें डिफरेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर डॉट डेल लिख रहे हैं, वहां पे हमने प्रीवियस केस में क्या लिखा था इनिशियली? डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो आप अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे वेलोसिटी वेक्टर डॉट डेल, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको, डिफरेंट ये देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे फाइनली वो क्या मिलेगी? यू डेल बाय डेल एक्स प्लस प्लस वी डेल बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वाई डेल जेड, ठीक है। ऑब्वियसली बात है डॉट प्रोडक्ट है तो हमेशा स्केलर ही बनेगा, बट इस तरीके से। तो ये चीज याद रखो कि दोनों फॉर्मेट अलग है, ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, दिस वन, ठीक है, ये जो हमने अभी करंटली लिखा है, एंड प्रीवियस वन दिस वन, दोनों डिफरेंट चीजें, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये चीजें लिख रहे हैं। अच्छा, अब आप ये चीज देखोगे, ये वाली चीज ये क्या है जो हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे जो हमने ये चीज लिखी है ये है वो। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो, ठीक, इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, तो कैसे रिप्रेजेंट करने वाले? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स हम डी बाय डी टी, क्योंकि हम टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये आपका आएगा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, डॉट डेल ऑपरेटर लाइक दिस, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल टी, ठीक है। और यहाँ पे वो चीज आएगी जो आप जिसका टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हो, जिसका आप टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हो, क्लियर है? ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब लेट सपोज मैं वेलोसिटी वेक्टर का निकाल रहा हूँ, तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखता हूँ, लेट सपोज एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन वेक्टर तो क्या हो जाएगा? डी बाय वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, मैं यहाँ पे यू वी डब्ल्यू नहीं रख रहा, डायरेक्टली वेलोसिटी वेक्टर रख लिया, डायरेक्टली मैंने वेलोसिटी वेक्टर रख दिया, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे? वेलोसिटी वेक्टर डॉट डेल, ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है प्लस डेल बाय वेलोसिटी वेक्टर डेल टी, ठीक है, ये चीज, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये है, और इसके साथ ये जो आया है इसके साथ मल्टीप्लाई किसका कर रहे हो आप? वेलोसिटी वेक्टर का, दिस वन, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है
इसके साथ अगर आप वेलोसिटी वेक्टर का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी, ये कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो और ये आपका वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे फाइनली टोटल। अब इसको आप डिफरेंशिएट करते हो, इसको अगर आप फाइनली डिफरेंशिएट करोगे ना तो एक्सपैंड करोगे टोटल, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको वैल्यू जो मिलेगी इट विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ax डॉट आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, ये एक साथ आपको पूरा कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगा, आपको ये एक्सपैंड करना पड़ेगा ना बेसिकली। ठीक है, आपको ये चीज को एक्सपैंड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर में तो यू वी डब्ल्यू सब आएंगे, तो आप फाइनली जब सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कंप्लीट तीनों चीज एक साथ मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो आप जब इसे एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करके चेक कर लेना, आपको टोटल पूरा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गेट में मैथमेटिकल ओरिएंटेशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार मैथमेटिकल पॉइंट वो ऐड कर देते हैं, तो वो चीज मैथमेटिकल पॉइंट व्यू हमें भी क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे ना, इस पूरे टर्म को एक्सपेंड करोगे तो आपको ए एक्स आई, ए वाई, ए जेड, ये सब आपको कंप्लीट मिलेगा। हमने यहाँ पे जो लिखा अभी दिस वन, ये जो हमने लिखा था दिस इज ऑलरेडी ए एक्स, ये सिर्फ ए एक्स है। ऐसे आपको ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड कंप्लीट मिलेगा जब आप इसको टोटल एक्सपेंड करते हो। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? है ना? ठीक है, अच्छा, ये तो हमने वेलोसिटी के लिए लिखा, अगर मैं डेंसिटी के लिए लिखूं, देखो। ठीक है, अगर हम डेंसिटी के लिए लिखें, फॉर एग्जांपल, हम डेंसिटी के लिए लिख रहे हैं, पर डेंसिटी का टोटल डेरिवेटिव कर रहे हो आप। ठीक, डेंसिटी का टोटल डेरिवेटिव करोगे तो देखो, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्मेट कैसे लिखोगे आप कैसे लिखने वाले हो, वेलोसिटी वेक्टर डेल रो प्लस डेल रो बाय डेल टी, इस तरीके से लिखने वाला हूं। करेक्ट है ना? ये चीज क्लियर है? ये चीज हम फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, और जब आप इसको एक्सपैंड करते हो, जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको पता है फाइनली वैल्यू जो हमें मिलने वाली है वो क्या मिलेगी। फाइनली हमें जो वैल्यू मिलेगी तो वो मिलेगा यू डेल रो बाय डेल एक्स, वी डेल रो बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाय डेल जेड प्लस डेल रो बाय डेल टी, इस तरीके से। तो ये डी रो बाय डी टी, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी एक फ्लो पैरामीटर है जो कि लोकेशन एंड टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, अभी खैर वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। इनकम्प्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दोनों डिफरेंट चीजें। इनकम्प्रेसिबल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दोनों डिफरेंट चीजें। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड सिंपली मींस कि डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, डेंसिटी इज कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलने का मतलब ये है कि डेंसिटी में आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, द टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, इज जीरो। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि देखो, ये जो चीज है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है ना। d rho by dt is dependent on two things, the convective part and the local part, convective and local part। अब ये इस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं कि इन दोनों का समेशन जीरो। ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो और ये दोनों इक्वल हो, तो फाइनली वैल्यू जो मिल रही है वो जीरो। तो कहने का मतलब है कि डेंसिटी कांस्टेंट ना हो तब भी हम बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलने का मतलब है डी रो बाय डी टी, मतलब टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। तो ये चीज पॉसिबल ऐसे भी हो सकती है कि आपका कन्वेक्टिव पॉजिटिव, ये लोकल पार्ट नेगेटिव, लेट सपोज, एंड दोनों का समेशन इक्वल्स टू जीरो हो रहा है। ये एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो डेंसिटी
आपका कांस्टेंट ना हो फिर भी इनकंप्रेसिबल फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो इनकंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड दोनों डिफरेंट चीजें होती है। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोलने का मतलब ये है कि डेंसिटी कांस्टेंट, बट इनकंप्रेसिबल फ्लो बोलने का मतलब ये नहीं होता कि डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। डेंसिटी कांस्टेंट होगी बट वो एक पर्टिकुलर स्पेशल केस है, ठीक है, जो कि हम पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये चीज, तो ये चीज याद रखना आगे। बट वट ये वाला जो पार्ट है इनकंप्रेसिबल फ्लो वाला पार्ट, ये हम आगे लास्ट में डिस्कस करेंगे मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैकेनिकल सिलेबस में सर, तो सिविल में ऐसा ये चीज नहीं है, ठीक है, बट हमें ये चीज पता होना चाहिए, करेक्ट। चलो, तो इस तरीके से अब एक क्वेश्चन आ रखा था गेट सिविल में ही, ठीक है, सिविल एंड मैकेनिकल दोनों में कई बार पूछे हुए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिविल 2006 में क्वेश्चन था एक, ठीक है, सिविल 2006, ठीक है, जो क्वेश्चन था बेसिकली वो है कि आपको एक वेलोसिटी वेक्टर दिया है, ठीक है, इसको लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर दिया है आपको 5x प्लस 6y प्लस 7z, ठीक है, आई कैप प्लस 6x 5y प्लस 9z, ठीक है, इंटू जे कैप प्लस आपको दिया है 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड, ठीक है, इंटू के डॉट के कैप, सॉरी, इस तरीके से ये वेलोसिटी वेक्टर दिया आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। सेकंड आपको एक डेंसिटी का रिलेशन दिया है कुछ, रो नॉट ई टू द पावर -2t, ठीक है, ये चीज दिया है। एंड फाइनली क्वेश्चन में ये पूछा है इन ऑर्डर, इन ऑर्डर दैट in order that mass is conserved, mass is conserved, the value of, the value of lambda should be, value of lambda should be, ठीक है, कैलकुलेट करो, ऑप्शंस आपको दिए यहाँ पे, -12, -10, ऑप्शन सी आपको दिया है -8, ऑप्शन डी 10, ठीक, फास्ट इसको सॉल्व करो।
क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, मास कंजर्व बोलने का मतलब ही सिंपली है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें अप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, सी आंसर आ रहा है बेसिकली, है ना? करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपको पता है यहाँ पे, दिस वन हमारे पास कहाँ है, ये वाला, दिस वन, ये हमारा जो जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, है ना? दिस वन। तो ये चीज हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन में डेंसिटी का रिलेशन दिया है, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, कोई भी स्पेस कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्स वाई एंड जेड। मतलब जो डेंसिटी है इट इज वेरिंग विद टाइम, नॉट विद द स्पेस कोऑर्डिनेट या फिर लोकेशन के रेस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चीज मुझे सिंपली पता है। तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख रहे हो कि ये डेंसिटी क्या है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू। अब अगर डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता तो हमें इसको फिर आगे फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ता, बट इस पर्टिकुलर केस में डेंसिटी कांस्टेंट क्या है, हम मान सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, क्योंकि डेंसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लोकेशन। हमें जो डेंसिटी का रिलेशन दिया है इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो डेंसिटी का रिलेशन दिया है हमें, ये चीज सबसे पहले देखो, डेंसिटी का जो रिलेशन दिया है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, नॉट अ फंक्शन ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो वो वहां से डिफरेंशिएशन, जो डेल बाय रो यू एक्स लिखा है, डेल रो यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो वहां से रो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो जब इसे फाइनली जब इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं इक्वेशन लगा के, तो क्या लिखेंगे, देखो रो को मैं बाहर लिखता हूँ, बाहर लिखूंगा डायरेक्ट, और क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू, इस तरीके से। सिमिलर मैनर में आपको ये आ जाएगा डेल वी बाय डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। करेक्ट, इस तरीके से ये टर्म कांस्टेंट बाहर आ गया। बट डेल रो बाय डेल टी ये तो है लास्ट में, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये -2 बाहर आएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा, रो नॉट ई टू दी पावर -2t। ठीक है, इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व करना था। डेल यू बाय डेल एक्स बहुत सिंपल दे रखा उन्होंने, 5, और डेल वी बाय डेल वाई करते हैं, ये भी अगेन 5 10 हो गया, एंड लास्ट डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड करते हो तो वो तो लैम्डा है ना? तो इसको फाइनली जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे बन रहा है आपका ये डेंसिटी 5 + 5 + लैम्डा। ठीक है, -2 इंटू, अच्छा, ये जो अपना आप में पूरा टर्म है, दिस वन, दिस इज, ये क्या है, ये वाला टर्म क्या है, ये अपना आप में क्या है, डेंसिटी तो है बेसिकली। दिस टर्म इज इटसेल्फ डेंसिटी। तो मैं डायरेक्टली -2 इंटू डेंसिटी लिख लेता हूँ ना, सबसे बेस्ट। ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो डेंसिटी यहाँ से हटा देंगे, सिंपली बचेगा आपका क्या, 10 + लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। एंड फाइनली लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -8। ठीक है, जो कि है आपका यहाँ पे आंसर। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, अप्रोच सिंपल है, जस्ट मैथमेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है, आपको इक्वेशन पता है, उसके बाद तो जस्ट मैथमेटिक्स है। ठीक है, ऐसा और भी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन हमने रख लिया, बाकी आप इजिली कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं करना उसके बाद। ठीक, यहाँ तक क्लियर। बाकी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक्सेलरेशन वाले ये जो टर्म्स है ना, ये पॉइंट, ये चीज अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये वाली चीज है, ये रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए आपको। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेक्टर टर्म्स में भी और एक जनरल टर्म्स में हम जो नोट करते हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? जो ये हमने इसको हमने लिखा है नॉर्मली। ठीक है, ये चीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेंसिटी दिया हो, प्रेशर दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन अ फ्लो फील्ड, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो,
यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट आ जाओ उसके बाद डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। अब डिफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो बेसिकली दो हमारे पास डिफॉर्मेशन है, लीनियर और एंगुलर। ठीक है, लीनियर और एंगुलर डिफॉर्मेशन हम चेक करेंगे किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट का। ठीक है, देन हम उसका एनालिसिस करेंगे कि लीनियर डिफॉर्मेशन एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम डिफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो बेसिकली दो डिफॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वन इज लीनियर एंड सेकंड वन इज एंगुलर। ठीक है, करेक्ट। लीनियर आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है और एक एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे लीनियर डिफॉर्मेशन। सबसे पहले जो हम एनालिसिस करेंगे वो लीनियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करते हैं यहाँ पे पार्ट, लेट्स सपोज पार्ट ए, इसमें हम डिस्कस करते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन। लीनियर डिफॉर्मेशन। लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन के लिए हम कोई भी एक सिंपल शेप कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज कोई भी एक क्यूब फॉर्मेट में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, देखो लेट्स सपोज ऐसा कुछ हम एक 3 डायमेंशनल सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एक्स वाई एन जेड। ठीक है, तो एक एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, कोई भी स्क्वायर क्यूब एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब एनालिसिस देखो होगा हमारा एलिमेंट ये क्यूब ही बेसिकली, बट एनालिसिस के लिए हम क्या है, एक पर्टिकुलर फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसका एनालिसिस करेंगे सर। बाकी सबका एनालिसिस उसके जैसा ही सिमिलर होने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हम एक लेट सपोज एक फेस कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये आपका है, लेट सपोज दिस इज योर डेल्टा एक्स। ठीक है, दिस इज योर डेल्टा एक्स। ठीक है, दिस इज योर डेल्टा वाई। ठीक है, दिस इज योर डेल्टा जेड। तो हम एक पर्टिकुलर फेस कंसीडर कर लेते हैं एंड उसका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट कि हम पूरे का एक साथ करें, उससे बेटर है कि हम एक पर्टिकुलर एक प्लेनर सरफेस ले लेते हैं एंड उसका एनालिसिस करेंगे एंड बाकी उसका सिमिलर ही होना है। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे हमने एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने एक प्लेन कंसीडर करा। ठीक है, दिस। ठीक है, तो ये है आपके पास एक प्लेन एलिमेंट। ठीक है, जो कि ये है आपके पास डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस हमने एक पर्टिकुलर प्लेन कंसीडर करा और कुछ नहीं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स हो गया डेल्टा वाई हो गया। ठीक है, लेट सपोज इसका जो वेलोसिटी, ठीक है, लेट सपोज इसका वेलोसिटी जो है वो u है एंड इस वाले फेस यहाँ पे जो वेलोसिटी जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो इसको अगर मैं u बोल रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे हम, u प्लस डेल्टा u बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, है ना? ये तो वेलोसिटी होगा।
अगर इस पर्टिकुलर फेस का वेलोसिटी u है, तो इसका क्या हो जाएगा, u प्लस डेल्टा यू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज लिखते हैं। अब मुझे बेसिकली फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, मेरे को इसका चेंजेस चेक करना है फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, स्मॉल टाइम इंटरवल। कोई एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए हम चीजें कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो इसको नेक्स्ट पेज में हम बना लेते हैं। ये हमने कंसिडर किया है ना, दिस वन। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे, ये जो फेस है फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये वाला जो फेस है, दिस वन फेस, ये कुछ आगे मूव किया होगा, है ना, ये फेस कुछ आगे मूव किया होगा, u इंटू डेल्टा टी, कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल किया होगा, u इंटू डेल्टा टी। और ये वाला जो फेस है, दिस वन, ये भी कुछ आगे डिस्टेंस मूव करा होगा, इतना वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, स्पीड स्पीड मल्टी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वही तो डिस्टेंस होगा ना। इस फेस की अगर मैं बात करूँ, ये कितना आगे मूव कर रहा होगा, u इंटू डेल्टा टी। और इस पर्टिकुलर फेस की हम बात कर रहे हैं, ये कितना आगे ट्रेवल हुआ है, दिस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। करेक्ट, तो हमें डिस्टेंस बेसिकली पता चल जाएंगे कि कितना कितना आगे ट्रेवल किया है। ठीक है, लेट सपोज मैं जस्ट को न्यू ज्योमेट्री इसका मैं आगे बना रहता हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा नेक्स्ट, लेट सपोज ये मैंने न्यू ज्योमेट्री बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला है बेसिकली न्यू, ये उतना डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर गया है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, दिस डिस्टेंस, ये हो जाएगा u इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और ये कितना ट्रेवल कर चुका होगा, u प्लस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, u डेल बाई डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स हम बोलेंगे उसको, u प्लस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, डेल्टा टी। तो ये इतना इतना डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर चुके हैं, ये बात समझ में आई? तो इतना इतना डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर मुझे चेंज इन लेंथ लिखना है, अगर मुझे चेंज इन लेंथ लिखना है, तो मैं चेंज इन लेंथ कैसे लिखूंगा, व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या होने वाला है, change in length in the x direction, what will be the change in length in x direction, change in length, change in length in the x direction। ठीक है, चेंज इन लेंथ इन द एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अरे ये जितना आगे बढ़ा और ये जितना आगे बढ़ा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा बेसिकली। यस और नो, देखो लेंथ का चेंज आप लेकर इन द एक्स डायरेक्शन, लेंथ में कितना चेंज हुआ है, इनिशियली ये u डेल्टा टी और वो u प्लस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, उन दोनों का डिफरेंस है ना, उन दोनों का डिफरेंस। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ये बचेगा आपका सिर्फ डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी, दिस विल बी द चेंज इन लेंथ, दिस विल बी द चेंज इन लेंथ। करेक्ट, अब अगर मुझे स्ट्रेन लिखना है, लेट सपोज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इट विल बी व्हाट, ओरिजिनली लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स, ओरिजिनली लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम डेल्टा एक्स से, तो बचेगा क्या, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और अगर मुझे लिखना है स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ स्ट्रेन, या स्ट्रेन रेट बोलू सिंपली, या रेट ऑफ स्ट्रेन एक ही बात है, रेट ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इट विल बी व्हाट,
डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, डेल्टा टी से डिवाइड करोगे ना रेट निकालने के लिए, रेट के टर्म्स, कोई भी चीज को आप रेट के टर्म्स में लिखते हो मतलब टाइम पर यूनिट टाइम बेसिस पे। सो बेसिकली ये चीज क्या हो गया आपका, इट इज लाइक दिस। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स है ना। तो इसको रेट फॉर्म है तो हमने डॉट लगा दिया सिंपली। ठीक है, तो सिमिलर आपका वाई डायरेक्शन में भी होगा, जेड डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, सिमिलर मैनर में वाई डायरेक्शन में भी होगा, जेड डायरेक्शन में भी होगा। तो हम यहाँ पे आगे फर्दर लिख लेते हैं। सिमिलरली हम आगे लिख सकते हैं पॉइंट, सिमिलरली देखो एप्सिलॉन वाई डॉट तो हो जाएगा डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है, और एप्सिलॉन जेड हो जाएगा डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये डेल यू बाय डेल एक्स हुआ, वहां पे हो जाएगा डेल वी बाय डेल वाई, और जेड डायरेक्शन में डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। ठीक है, ये चीज तो ये हमारा बेसिकली आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा रेट ऑफ स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम लीनियर डिफॉर्मेशन की बात करें तो कोई भी एंगुलर चेंज हम नहीं कंसिडर कर रहे। ठीक है, इसलिए हमारे ये जो एजेस हैं एज इट इज, इनके बीच का एंगल जो 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, क्योंकि कोई भी एंगुलर चेंज हम कंसिडर नहीं कर रहे, सिंपली लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, जस्ट एज इट इज आगे जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से आपके पास एक्स के अलॉन्ग भी स्ट्रेन आ गया, वाई के डायरेक्शन के अलॉन्ग भी आ गया, जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग भी आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, लेट सपोज मुझे अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, लेट सपोज मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कैलकुलेशन करना है, बट बिफोर वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेशन, न्यू लेंथ कितना होगा, व्हाट विल बी द न्यू लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू लेंथ। इनिशियली लेंथ कितना था, देखो इनिशियली लेंथ डेल्टा एक्स है, इनिशियली लेंथ डेल्टा एक्स है, इसमें और ऐड कर देंगे चेंज, चेंज हमारा क्या है दिस वन, चेंज हमारा इतना है, और इनिशियली कितना था डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स में अगर मैं ये चेंज को ऐड कर दूं तो मुझे न्यू लेंथ मिल जाएगा इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये लीनियरली डिफॉर्म हो रहा है, ये आगे की तरफ मूव भी कर रहा है, मतलब ट्रांसलेट भी कर रहा है और डिफॉर्म भी हो रहा है, दोनों चीजें। सिंपली ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है अलॉन्ग विद द डिफॉर्मेशन। तो लेंथ में चेंज आया एक्स डायरेक्शन में इतना, इनिशियली लेंथ था इतना, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें न्यू लेंथ मिल जाएगा इन द एक्स डायरेक्शन। करेक्ट। तो यहाँ पे फर्दर आगे हम एक चीज लिख सकते हैं, द न्यू लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, न्यू लेंथ न्यू लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, न्यू लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक, इनटू डेल्टा एक्स डेल्टा टी, इस तरीके से। सिमिलरली आपका वाई डायरेक्शन में भी होगा, जेड वाई जेड हर डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलर वे में वाई डायरेक्शन में भी हम लिख लेंगे डेल्टा वाई प्लस डेल वी बाय डेल वाई डेल्टा वाई डेल्टा टी। ठीक है, और सिमिलर मैनर में जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, डेल जेड डेल्टा टी। ठीक है, करेक्ट। ये चीज यहां तक क्लियर है सबको, है ना, ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, ये बचेगा यहाँ पे 1 प्लस डेल यू बाय डेल एक्स डेल टी। ठीक, तो यहाँ पे आपका डेल्टा वाई कॉमन आएगा। ठीक है, ये सब चीज हम क्यों कर रहे हैं, हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे भी, कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ कितना रहा है जो भी डिफॉर्मेशन हुआ उसकी वजह से। ठीक है, इक्वल्स टू डेल, यहाँ पे डेल्टा जेड आएगा 1 प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई, डेल जेड, सॉरी दिस इज डेल जेड।
ठीक है, ये चीज आपको हर डायमेंशन, न्यू डायमेंशन मिल गया इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये मिल गया। तो आप यहां से बेसिकली क्या कर सकते हो, न्यू वॉल्यूम निकाल सकते हो। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना रहा होगा, इनिशियली वॉल्यूम कितना रहा होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। इनिशियली जो वॉल्यूम रहा होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई तो होगा वो, इन तीनों का, डेल्टा जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। क्यूब सरफेस, क्यूब हमने कंसिडर किया था 3D, तो क्यूब कंसिडर किया, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इनिशियल आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम विल बी व्हाट, ये जो तीन डायमेंशन मिली आपको, न्यू लेंथ इन एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों का मल्टीप्लाई करें। ये बात क्लियर है। एंड दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो चेंज इन वॉल्यूम भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या, चेंज इन वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये कैसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम विल बी व्हाट, देखो, तो चेंज इन वॉल्यूम आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है, प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। ठीक है, इस तरीके से इंटू डेल्टा टी, और इसके साथ यहाँ पे एक और टर्म्स भी आएंगे प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, जो कि हम आगे नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ले रहे हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये सब स्मॉल है, तो हायर ऑर्डर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। तो चेंज इन वॉल्यूम ये है। ओरिजिनल वॉल्यूम आपको पता ही है, इट विल बी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ठीक है, जो इसका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। तो जब आप यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालोगे, देखो फाइनली आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इट विल बी व्हाट, क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वन, ये चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपके पास सिंपली इतना, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी। और अगर आपको रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो डेल्टा टी से डिवाइड हो जाएगा, रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सिंपली आपका क्या बच रहा है, दिस इज डेल यू बाय डेल एक्स। आपको ये चीज याद होना चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई, ये चीज है क्या एक्चुअली में, प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको हम ऐसा लिखेंगे, लाइक दिस, इसके ऊपर डॉट लगा दिया इस तरीके से, ये चीज। तो ये जो टर्म है जो राइट हैंड साइड में लिखा है, बेसिकली जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये चीज आपको समझनी है। जो राइट हैंड साइड में लिखा है ये है क्या, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इसको क्या बोलेंगे, जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसको हम बोलेंगे क्या, ये मैथमेटिकली फिजिकली हम क्या इसको नाम क्या देंगे, मैथमेटिकली नाम क्या बोला जाएगा। अरे ये जो चीज है हमारे पास जो राइट हैंड साइड में लिखा है बेसिकली, ये है क्या, हाँ यस 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 करेक्ट। हाँ, इसका एक और नाम भी होता है, शायद आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक और नाम होता है इसका, इसका एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको। डाइवर्जेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट, डाइवर्जेंस, यस यस बिल्कुल, यस बिल्कुल,
डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, डेल डॉट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v, एंड दिस इज नथिंग बट अ डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं ये चीज। ठीक है, आपको बस ये फाइनल रिजल्ट याद करना है, ये फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि जो रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपके पास, अब लेट सपोज आपको एक वेलोसिटी वेक्टर दिया है एंड आपको बोला कि रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालो फ्लूइड एलिमेंट में, अगर आपको ये चीज याद नहीं है आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले की हेल्प से रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसी में हम एक अंडर इसी के अंदर एक पॉइंट लिख लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट, of a fluid element is given by is given by the is given by the divergence of the velocity vector of the velocity vector. This is very important. ठीक है, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली इतना डिस्कस करते नहीं है इसको, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। अब जिसको ये चीज पता नहीं होगी, इसने पढ़ा नहीं है, तो कभी नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हम आगे फर्दर एक और पॉइंट नोट करेंगे कि ये जो हम बोलते हैं ना इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलने का मतलब ही यही है कि जीरो, मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इट शुड बी जीरो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट शुड बी जीरो। डायरेक्टली लिख लेता हूँ जीरो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो जब भी बोला जाएगा, इट इज व्हाट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इज जीरो। इस बात से हम कंफर्म कर पाएंगे कि भाई इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप ऐसा बोल लो डी रो बाय डी टी इज जीरो, और डी रो बाय डी टी इक्वल्स टू जीरो, इसका ये मतलब नहीं है कि डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डेंसिटी कांस्टेंट होने पे इनकम्प्रेसिबल फ्लो बनता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, डी रो बाय डी टी, दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी, it should be equals to zero for the incompressible flow, but it does not mean that कि density is constant। इसका ये मतलब नहीं है कि डेंसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, it does not mean it does not mean density is constant। ठीक है, ये चीज याद रखना, इट डज नॉट मीन कि डेंसिटी कांस्टेंट हो। डेंसिटी कांस्टेंट मे बी द वन ऑफ द स्पेशल केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल। incompressible flow and incompressible fluid both are different things। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। ठीक है, तो फ्लूइड में ना बहुत चीजें हैं, अगर आप कुछ भी एक पॉइंट मिस करते हो तो क्वेश्चन वहां से बन जाएगा, और आप उस चीज को तो आप एनालाइज करोगे कि ये चीज हमने पढ़ी नहीं है, या आउट ऑफ द सिलेबस ये चीज हमने पढ़ा ही नहीं है, कभी पहली बार सुन रहे हैं। तो वो चीज है, तो जब हम पढ़ रहे हैं सिलेबस तो कोशिश हमारी रहेगी कि हम पूरा जो कंप्लीट है एक एक टॉपिक हम उस चीज को इंक्लूड करते हुए चले। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज याद रखना हमेशा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो वाला पॉइंट। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इज जीरो,
तो डी रो बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो कर लो, या आप डाइवर्जेंस वी इक्वल्स डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इसको जीरो पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली क्या है कि आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो है कि नहीं, इस चीज को चेक करने का तरीका। ठीक है, अच्छा ये जो डी रो बाई डी टी बोला जीरो या फिर डाइवर्जेंस वी जीरो बोला जाए, एक ही बात है। देखो कैसे हमने इससे पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखी होगी कहीं, यहाँ पे ये हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखी है, जस्ट 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 यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखी है। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखी, इसको अगर आप एक्सपैंड करते हो, इसको अगर आप एक्सपैंड करते हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, देखो इसको अगर लेट सपोज एक्सपैंड करते हो कुछ इस तरीके से, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो ये क्या आएगा, लेट सपोज फर्स्ट टाइम डेंसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान के हम इससे रखेंगे, तो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस फिर हम क्या करेंगे यू डेल रो बाय डेल एक्स, इसी तरीके से तो डिफरेंशिएशन होगा, करेक्ट। ठीक है, फिर हमारा ऐसी होगा रो डेल वी बाय डेल वाई, फिर आपका आ जाएगा वी डेल रो बाय डेल वाई। ये चीज सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी चलेगा, डेंसिटी डी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू बार डेल रो बाय डेल जेड। ठीक है, प्लस डेल डब्ल्यू डेल रो बाय डेल टी तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो ये जितना डेंसिटी वाली चीजें हैं कांस्टेंट, जिसके बाद डेंसिटी है, इसके बार एंड इसके बाद, इसको कॉमन ले ले डेंसिटी को हम, अगर लेट सपोज हम डेंसिटी को कॉमन ले लें यहाँ पे, तो क्या बचेगा ये डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। ठीक है, और ये चीज बची आपकी क्या, दिस वन यू, ये वाले जो कंपोनेंट्स है, दिस वन u del rho by del x, v del rho by del y एंड w del rho by del z, और ये वाला टर्म, इसको तीनों, ये जो चारों है, ये चारों मिलके क्या बन रहे हैं, ये चारों मिलके क्या बन रहे हैं, ये जो येलो से मैंने सर्कल किया है जिन पे, ये चार मिलके क्या बनाएंगे, एनीवन क्या बनाएंगे ये, टोटल डेरिवेटिव। यस यस, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी होगा ये डी रो बाय डी टी। ठीक है, ये चीज डी रो बाय डी टी इस तरीके से, करेक्ट। तो ये चीज याद रखो, तो ये आपका यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव इस तरीके से बन गया। अब हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे फाइनली, ये जो चीज हमने यहाँ पे डिराइव की है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो बताना, या तो आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जीरो, मतलब या तो डाइवर्जेंस जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जीरो कर दो, या इसको जीरो कर दो, क्योंकि इन दोनों से एक को भी जीरो करोगे तो फ्रॉम द क्वांटिटी इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है ये चीज, तो आपको पता है या तो आप इसको जीरो करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज जीरो होनी है ना, या फिर इसको जीरो करते तो ऑटोमेटिकली ये जीरो होगा ही होगा। ठीक, ये चीज है। तो इसको अगर आप फर्दर एक्सपेंड करते हो तो आपको इस तरीके से रिलेशन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो डी रो बाय डी टी, दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी, एंड दिस इज व्हाट, ये जो लिखा है ये है आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अब इन दोनों से एक चीज जीरो होगी तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली जीरो होनी ही है। ठीक है, ये चीज, तो ये चीज आप दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट फ्रॉम एग्जाम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ऐसी चीजें पूछ लेते हैं कई बार डेप्थ में, और गेट में तो खैर है ही चांस, न्यूमेरिकल के चांसेस है इस पे, न्यूमेरिकल के चांसेस काफी ज्यादा है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसका मैथमेटिकली ये ज्यादा ओरिएंटेड है, मैथमेटिकली ज्यादा ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो मैथमेटिक्स का पार्ट थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व है, तो ये चीज वैसे पूछी नहीं, आई थिंक सो, तो पूछी जा सकती है ऐसे क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट, बट इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर। अच्छा,
ये चीज हो गया। और यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखा, मतलब रिप्रेजेंटेशन पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखा आपने, दिस वन, इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, टोटल डेरिवेटिव चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी, और डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम वी। ठीक है, जो वी क्रॉस लिखा है ना, दिस इज द वॉल्यूम वी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। इसको ऐसा करते हैं अलग, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो स्पष्ट हो। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ना, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज टोटल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, ये जो वी क्रॉस है यहाँ पे, वी क्रॉस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, तो ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, चलो, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, फिर देन हम यहाँ पे आते हैं, इसके बाद दूसरा एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो है ही। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट निकाल रहे हो तो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन पे। ठीक, नेक्स्ट हम जो पार्ट डिस्कस करते हैं वो है एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम आगे डिसाइड डिफाइन करेंगे आपका रोटेशनल वेलोसिटीज। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले एंगुलर डिफॉर्मेशन, सेकंड पार्ट जो हमारा था। एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। देखो अगेन सिंपल हम प्लेनर केस लेंगे। ठीक है, प्लेनर केस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर एलिमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक दिस। ठीक है, अगेन वही चीज यहाँ पे कि ये आपके पास है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ठीक करेक्ट। ये आपका u वाला वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, ये v वाला। ठीक, इस तरीके से। तो ये तो आपको पता ही है, दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन। x डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, u, है ना, और y डायरेक्शन के अलोंग v। करेक्ट, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखो
ठीक है, ठीक, इस तरीके से कुछ आपका एलिमेंट आपका डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन ये इस तरीके से डिफॉर्म हुआ, करेक्ट। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करेंगे। देखो, लेट सपोज यहाँ पे जो एंगुलर चेंज आपको देखने को मिला है, इसको मैंने लिख दिया लेट सपोज डी अल्फा या डेल्टा अल्फा या डी अल्फा, कुछ भी लिखो, इधर लिख लेते हैं। और इधर जो चेंज आपको देखने को मिला दिस साइड पे, दिस इज डी बीटा, करेक्ट, दिस इज डी बीटा, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट, ये हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे दिस वन, ये वाले कंपोनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप इसको बता सकते हो, दिस कंपोनेंट कैन बी रिटर्न एज व्हाट, और दिस कंपोनेंट क्या लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला दिस वन, इसको क्या लिखेंगे, दिस वन, इसको बताओ, इसको क्या लिखा जाएगा, डेल एक्स डेल, डेल एक्स डेल अल्फा। देखो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर गया ना, देखो ये यहाँ से, ये जो पॉइंट रहा होगा ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, और ये वाला पॉइंट यहाँ से इधर की तरफ मूव किया है। ध्यान से सुनना इस बात को, डायग्राम में ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पॉइंट की, कौन सा, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे था इनिशियली ऐसे था जो, वो अब यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुआ होगा तो कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है इसको ऊपर ले जाने के लिए, यू और वी। यस एग्जैक्टली वी है ना। और ये यहां से यहां जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट है, यू। दूसरे साइड का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये यहां से यहां जा रहा है तो वी वाला कंपोनेंट होगा, है ना, ये चीज। अब देखो यहाँ जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है, डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी और स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये जो आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है एंगुलर, तो ये जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये जो यहां से कंपोनेंट ऊपर शिफ्ट हुआ है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इस वाले कंपोनेंट को, ये जो टॉप में है, टॉप वाले को, इस टॉप वाले को मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल्टा वाई, ठीक, इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ये चीज, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि दिस इज डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी, क्योंकि ये कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, देखो डिस्टेंस विल ऑलवेज इक्वल्स टू द वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी v लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ का वेलोसिटी मैं क्या लिखूंगा, चेंज, इट विल बी रिटन एज v प्लस डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना, v प्लस डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स।
फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल इट शिफ्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, द चेंज विल बी व्हाट, del v by del x, ठीक है, फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। सिमिलर मैनर पे यहां पे ये वाला पॉइंट यहां आ चुका है, तो यहां से यहां तक का चेंज मैं क्या लिखूंगा, डेल यू बाई डेल वाई, क्योंकि यहां पे देखो यहां पे u है और यहां पे क्या है, u प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, u प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई, करेक्ट। यहाँ पे u है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई, करेक्ट। तो डिफरेंस निकालोगे ना यहां से लेकर यहां तक का। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, वाली चीज, ये वाला पार्ट। अगर आपको एक चीज समझ में आ गई तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक, ये चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। दूसरा पार्ट अगर आपको एक समझ में आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है दिस वन, इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी हम क्या बोल रहे हैं, v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ऑब्वियस ही बात है ना, जब यार इसका v है इस वाले साइड का, तो इसका क्या होगा, v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि इतना डिस्टेंस भी तो चेंज हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है 1 से पॉइंट नंबर 2 पे शिफ्ट हो चुका है, मतलब कुछ इस तरीके से, तो 1 से 2 शिफ्ट हो चुका है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इट विल बी व्हाट, डेल वी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। अब क्या है देखो, ये बात अगर आपको समझ में आई है तो देखो, जस्ट एक सेकंड, इसको क्लियर कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान से सुनना इस बात को। अब ये चीज आ चुका है एंगुलर जो चेंज है, देखो अब जो यहाँ पे एंगुलर चेंज है डी अल्फा, डी अल्फा, डी अल्फा मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, डी अल्फा मेरे पास क्या है, डी अल्फा क्या होगा, डी अल्फा को क्या लिखेंगे हम, डेल वी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा टी डिवाइडेड बाय द डेल्टा एक्स, मतलब टेन अल्फा लिख रहे हैं एक तरीके से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस डी अल्फा, ठीक है, टेन डी अल्फा, तो एंगल डी अल्फा बहुत स्मॉल है तो सिंपली ये डी अल्फा होगा। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा टी, क्योंकि डेल एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल आउट होना है, ठीक है, डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाना है फाइनली, ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी डी अल्फा की, ठीक है, डी अल्फा की। और ये डी अल्फा डेल्टा टी बेसिकली, डी अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी स्मॉल है तो इसको मैं लेट सपोज डेल्टा डी टी लिख लेता हूँ फॉर स्मॉल टाइम डी टी, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स, इस तरीके से। तो ये आपका डी अल्फा बाई डी टी का वैल्यू आता है, डी अल्फा बाई डी टी का वैल्यू कुछ इस तरीके से, करेक्ट। सिमिलर मैनर में मैं यहाँ पे इसका वैल्यू भी लिख सकता हूँ, डी बीटा बाई डी टी का, डी टी का इट विल बी व्हाट, डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई। सिमिलर मैनर में ये चीज हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। ये चीज आ गया। अब देखो एंगुलर डिफॉर्मेशन की हम जब बात करते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन की, इनिशियली एंगल क्या है दोनों के बीच में, एक चीज बस इतना नोटिस करना, इनिशियली एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, इनिशियली एंगल 90 डिग्री का था। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है,
दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस? इन दोनों के बीच में अब एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, मतलब डी अल्फा प्लस डी बीटा, ऐसा बोला जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज है, नाउ द एंगल बिटवीन द एलिमेंट्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 90 माइनस डी अल्फा प्लस डी बीटा। ठीक है, अब एंगल बिटवीन द एलिमेंट्स, कौन से परपेंडिकुलर एलिमेंट्स, उन दोनों के बीच का एंगल इतना है। ठीक है, तो एक्चुअली में एंगुलर चेंज आया कितना? एक्चुअली में व्हाट इज द एंगुलर चेंज? व्हाट इज द एंगुलर चेंज? ऐसा लिखता हूं, लेट सपोज मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूं, द चेंज इन द एंगल, द चेंज इन द एंगल, द चेंज इन द एंगल क्या हो जाएगा? चेंज इन द एंगल, इनिशियली एंगल था 90, अब एंगल कितना है दोनों के बीच में? अब एंगल है 90 माइनस डी अल्फा प्लस डी बीटा, करेक्ट? तो नाउ व्हाट विल बी दिस, द एंगल कितना चेंज आया एंगल का? डी अल्फा प्लस डी बीटा का। यस एग्जैक्टली, ठीक, ये चेंज आ गया। और अगर मुझे निकालना है द रेट ऑफ चेंज, ये तो एंगुलर चेंज आया ना, अब रेट ऑफ एंगुलर चेंज, एंगुलर चेंज का रेट बेसिकली, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल will be what? d alpha plus d beta divided by dt, सिंपली, है ना? सिंपल यही हो जाएगा ना? ठीक है, सिंपल। तो फाइनली ये वैल्यू जो है d अल्फा बाई डी टी प्लस डी बीटा बाई डी टी, इट विल बी व्हाट? क्या है, दोनों का समेशन होगा इस तरीके से, डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। और रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल बेसिकली रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है ये। व्हाट इज द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन? ऐसा बोलो, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बेस्ट है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब ये एंगुलर डिफॉर्मेशन किसका एंगुलर डिफॉर्मेशन है? इसको आप रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोलते हो, है ना? तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है एक्स वाई प्लेन का स्ट्रेन। इसको थोड़ा इसी के नियर बाय लिख लेता है, एक्स वाई प्लेन में ही तो चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस विल बी द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन ही तो हमने कंसिडर किया है, करेक्ट? ठीक है, तो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल, ठीक है, बेसिकली ये हमें मिलता है। और यही हमारा क्या है बेसिकली, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, है ना? करेक्ट। स्टार्टिंग में आपको याद होगा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने पढ़ा था ना बेसिकली। तो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, बेसिकली रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलूं या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, एक ही बात है। ठीक, तो ये फाइनली हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज आपको याद होगी। इसी के सिमिलर पैटर्न में, इसी के सिमिलर पैटर्न में आप वाई जेड निकालना चाहो, एक्स जेड निकालना चाहो, दोनों के लिए आप लिख सकते हो वैल्यू। ठीक है, दोनों प्लेन्स की। एक चीज नोटिस करना, कभी भी अगर देखो, लेट सपोज ये चीज, ये प्लेन कौन सा है मेरा? व्हाट प्लेन? एक्स वाई प्लेन।
अब एक्स वाई प्लेन में रोटेशन या एंगुलर डिफॉर्मेशन दिख रहे हैं, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कौन सी एक्सिस में होगी? अगर कोई प्लेन है आपका, ये रोटेशन कर रहा है, तो कौन सी एक्सिस में रोटेशन देखते हो आप? उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे। लेट्स सपोज दिस इज और प्लेन, ये रोटेशन कर रहा है इधर उधर, तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे आप रोटेशन देखते हो। ठीक है, तो अगर एक्स वाई प्लेन की बात करोगे तो रोटेशनल कंपोनेंट विल बी इन द जेड डायरेक्शन। अगर आप एक्स वाई प्लेन में रोटेशनल चेंजेस देख रहे हो तो रोटेशनल वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो बात आती है कि एंगुलर वेलोसिटी निकालने की। अब एंगुलर वेलोसिटी तो हम तब निकाले ना, देखो हमने स्टार्टिंग में जब केस, आई थिंक शायद हमने स्टैटिक्स में पढ़ा था रिजिड बॉडी रोटेशन, बट एक्चुअली में आप देखोगे इन रियलिटी देयर विल नॉट बी एनी रिजिड बॉडी रोटेशन। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर फ्लूइड एलिमेंट का सेम एंगुलर वेलोसिटी होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर एलिमेंट अपना अलग अलग डिफॉर्म हो रहा है, तो सबका अपना अलग अलग है। तो एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक जनरल डेफिनेशन हम लेकर चलते हैं कि जो आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो, इट इज जस्ट द एवरेज, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ व्हाट, द टू कंपोनेंट्स, किसकी? दो वेलोसिटी का, दो वेलोसिटीज के का आप एवरेज ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन द एंगुलर, जो लेट सपोज दिस इज, ये है, ये देखो दिस वन, देखो ये चीज है, ये यहां से यहां मूव कर गया फॉर थीटा एंगल, डी थीटा एंगल इन टाइम टी। तो डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी ना। जो एंगुलर चेंज आता है पर यूनिट टाइम, वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर चेंज पर यूनिट टाइम जो आ रहा है, वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो हम एंगुलर चेंज पर यूनिट टाइम किनका देखेंगे? ये चीज देखने की जरूरत, ये चीज हम ऑब्जर्व करना है। किसका चेक करेंगे? उन दो फ्लूइड एलिमेंट्स का, उस फ्लूइड एलिमेंट का कंसीडर करोगे जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर किसके हो? रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो। ठीक है, तो एक छोटा सा सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेना, फिर इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिमिलर मैनर में पहले इसको हम आगे वो भी लिख लेते हैं, दूसरे कंपोनेंट्स भी। सिमिलर मैनर में अगर मुझे लिखना है वाई जेड के लिए, सिमिलर मैनर में मुझे वाई जेड के लिए लिखना है, तो इट विल बी व्हाट, डेल वी बाय डेल जेड। ठीक है, प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा आपका एक्स जेड, एक्स जेड के लिए अगर मुझे लिखना है तो इट विल बी डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डेल यू बाय डेल जेड। ठीक, इस तरीके से। तो फर्स्ट वन क्या हमारा? डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, करेक्ट, डेल वी बाय डेल एक्स हमारा आ गया, प्लस डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई। सेकंड हमारा आ जाएगा डेल वी बाय डेल जेड और डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई। फिर देन एक्स जेड प्लेन में अगर आप देखोगे तो डेल डब्ल्यू डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल जेड। ठीक, ये चीज आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, रेट ऑफ रोटेशन एट अ पॉइंट। एक हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात होगी, हम रोटेशनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन। ठीक है, रेट ऑफ रोटेशन, या फिर ऐसा बोलूं मैं एंगुलर वेलोसिटी, या फिर ऐसा बोला जाए एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, रेट ऑफ रोटेशन या एंगुलर वेलोसिटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, is defined as the average, defined as the average, defined as the average rotation rate,
एवरेज रोटेशन रेट ऑफ टू initially initially perpendicular lines that intersect at that point ठीक है. At a point, rotation rate of rotation या angular velocity बोलो, at a point is defined as the average rotation rate of two initially perpendicular lines. Initially perpendicular lines कौन सी है देखो, this one initially perpendicular lines ये है हमारे पास initially perpendicular lines. ठीक है, ये चीज और ये चीज इनिशियली परपेंडिकुलर है ये दोनों. फिर बाद में क्या हो गया, इनका डिफॉर्मेशन हुआ कुछ ऐसा. ठीक है, कुछ इस तरीके से. तो इनिशियली क्या थी, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेशन, एवरेज रोटेशन रेट ऑफ टू इनिशियली परपेंडिकुलर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट. मतलब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट का रोटेशन निकालना चाह रहे हो ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट का. लेट सपोज ये है वो पॉइंट, इस पॉइंट के दो इनिशियली परपेंडिकुलर लाइंस, एक ये दूसरी ये. ठीक है, लेट सपोज पॉइंट वो ये है, दिस वन, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं डॉट, ये है वो इनिशियली पॉइंट, इसका आप रोटेशन निकालना चाह रहे हो. तो इसके परपेंडिकुलर एक ये, दूसरा ये. ठीक है, इस तरीके से. तो अब इसमें हम लिखेंगे कैसे, देखो इसमें हम लिखेंगे कैसे ये चीज. अच्छा, जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, ऑब्वियसली बात है, आप कौन से एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हो, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, जेड. तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी कौन से कंपोनेंट की आएगी, जेड की. इट विल बी व्हाट, एवरेज बोला है ना, हाफ. ठीक है, तो डी अल्फा बाय डी टी प्लस डी बीटा बाय डी टी, ये चीज. बट यहां पे आप एक चीज नोटिस करना. ठीक है, ये चीज क्लियर है. एवरेज हाफ बोल दिया तो एवरेज ले लिया हमने दोनों का. ये चीज यहां पे क्या बोल रहे हैं, देखो इसका रोटेशन इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज. दिस वन, इसका जो रोटेशन हुआ है दिस इज एंटी क्लॉक, और इसका जो रोटेशन हुआ है वो क्लॉक. और एंटी क्लॉकवाइज को लेट सपोज पॉजिटिव ले रहे हैं, तो काउंट जो क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव लेंगे. मतलब डी बीटा वाला आपका क्लॉकवाइज है तो इट शुड बी नेगेटिव, डी अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपका पॉजिटिव होगा. तो यहां पे मुझे क्या साइन अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव. ठीक है, ये साइन मुझे बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको जब आप फाइनली सॉल्व करते हो तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, बस माइनस साइन लग जाएगा और कुछ नहीं. ये जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कंपोनेंट, हाँ, हाफ डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई. ठीक है, सो ये आपके पास फाइनली कंपोनेंट आ चुका है, रोटेशनल कंपोनेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज. न्यूमेरिकल लिख ले तो बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से. ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए, बाकी आया कैसे वो तो एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, बट ये फाइनली एग्जाम जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो फाइनल रिजल्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए. सो दिस इज अवर एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट. ठीक है, ये यहां तक क्लियर है. और ये रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन रेट, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, शेयर स्ट्रेन रेट. शेयर स्ट्रेन रेट इस तरीके से. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे और आगे भी पूछते रहेंगे.
शायद मुझे याद है कि बहुत इनिशियली कभी 90s में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, बाकी ये एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये वाला है जो हमें याद होने चाहिए, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था कुछ, हाँ, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हमने लिखा ना, इसको यहाँ पे एक और चीज नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज आपको पता है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये क्या है यहाँ पे? ये समझ में आ रहा है आपको? ये चीज और ये चीज, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम फॉर्मूले में एक और चीज लिख सकते हैं, वो ये है कि इट इज along the x, this is along y, and this is along z। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना साथ साथ, ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज भी नोट कर लेना। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आई थिंक शायद कभी आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है कहीं? जिन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा शायद ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा है ऐसा कुछ? जिन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है शायद उनको कहीं याद आ रहा हो, मे भी शायद, है ना? हाँ, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली जो है आपके फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक, तो ये आपका फाइनली रोटेशनल कंपोनेंट आ गया अलोंग जेड। अब सिमिलर मैनर में आप अलोंग एक्स एंड वाई भी लिख सकते हो। सिमिलर मैनर में एक्स भी लिखोगे और सिमिलर मैनर में आप वाई भी लिखोगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आने वाला है, देखो अलोंग एक्स के अलोंग आपका रोटेशन मतलब प्लेन कौन सा होगा आपका? वाई जेड वाला। ठीक है, वाई जेड वाला प्लेन। तो जस्ट यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, डेल वी बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल जेड माइनस क्या है यहाँ पे, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई। और अगर आपका प्लेन y है तो सॉरी, आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन y है, तो प्लेन कौन सा हो जाएगा? एक्स जेड। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग y डायरेक्शन, देन प्लेन ऑफ रोटेशन विल बी व्हाट? एक्स जेड। एक्स जेड आपका आपका प्लेन हो जाएगा यहाँ पे, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स माइनस यहाँ पे है आपका डेल यू बाई डेल जेड। इस तरीके से, तो ये आपके फाइनली तीन कंपोनेंट आ गए, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, ये तीन कंपोनेंट आ चुके हैं। अब आप एक चीज नोटिस करना, ये तीन कंपोनेंट है, तो ये तीन कंपोनेंट निकाल के आप बता सकते हो कि व्हाट इज द रोटेशनल कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, तो दिस द रोटेशनल कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस, ये हो गया आपका अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई इन जनरल। ठीक है, इन जनरल आपको क्या चीज याद रखनी, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये है, फ्लो इज रोटेशनल। अच्छा, फ्लो इरोटेशनल, रोटेशन छोड़ो, इरोटेशनल लिखते हैं डायरेक्ट। फ्लो इज irrotational, flow is irrotational, flow is irrotational only when omega x, omega y, omega z all are individually zero। ठीक है, फ्लो इरोटेशनल तभी होगा जब तीनों इंडिविजुअली जीरो हो। अगर एक भी नॉन जीरो है देन डेफिनेटली
वो रोटेशनल फ्लो की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा, वो आपका बेसिकली रोटेशनल की कैटेगरी में आएगा। और इरोटेशनल के केस में कंडीशन है तीनों का इंडिविजुअली जीरो होना। करेक्ट। चलो ठीक है, तो ये चीज फाइनली हमें जो फॉर्मुलेज याद रखने हैं, दिस ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल, आपको हमेशा गेट में बहुत न्यूमेरिकल पूछेंगे। ठीक है, ये रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या शेयर स्ट्रेन रेट, इस पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, अच्छा बहुत होगा इसमें कंफ्यूजन है, हाफ होगा कि ये होता है, बहुत जगह आप देखना क्वेश्चन आपको देखेगा हाफ होगा, बट जनरली हम यही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला में याद रखना ये चीज। कई जगह, बहुत जगह आपको हाफ लिखा हुआ मिलेगा, बट वो नहीं है एक्चुअली में, यही हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि आपके सामने हमने डेरिवेशन किया है पूरा कंप्लीट, कि एंगुलर चेंज जो आया उस एंगुलर चेंज को, उस एंगुलर चेंज का हमने रेट निकाला। वही बेसिकली एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, वही हमारा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है। तो ये हमारा फॉर्मुला था। तो फॉर्मुला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई की जगह डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई कर दिया। ठीक है, वो सब मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फॉर्मुला एक बार आपको याद है तो फिर अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और फाइनली ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखना है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो कैसे चेक करना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जीरो, या फिर डाइवर्जेंस जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जीरो। ठीक है, या डी रो बाई डी टी जीरो, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी इज जीरो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो पूछता है कोई और ऑप्शन में दे रखा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इज जीरो, हाँ बिल्कुल सही है। या फिर ऐसा दे रखा है कि भाई डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो, हाँ तो ये भी चीज सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लो विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एमएसक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लो विच वन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, और तीन ऑप्शन ऐसे दे रखे, पहला कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जीरो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जीरो, तीसरा टोटल डेरिवेटिव डी रो बाई डी टी जीरो। तो ये तीन ऑप्शन दे रखे, तो तीनों ही करेक्ट हैं ये। ठीक है, ये तीनों ही करेक्ट है हमारे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन एमएसक्यू बेसिकली पॉसिबल है यहाँ से बनना है सर। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर से, तो फिर आप कोई भी एमएसक्यू थ्योरेटिकल कोई भी कैसा भी पूछा हो आप इजिली कर लोगे। ठीक, चलो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको सबको, है ना ये चीज। तो ये चीज हमारा ऑलमोस्ट खत्म है, इसमें ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट, मतलब ये तो खत्म हो चुका है। इसमें बस एक स्ट्रीम फंक्शन बचता है हमारा, और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बचता है। उससे पहले एक जस्ट एक वोर्टिसिटी है, वो तो ट्वाइस ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट है, कुछ नहीं, उसका तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट है हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और द स्ट्रीम फंक्शन वाला पार्ट। ठीक है, सर्कुलेशन वोर्टिसिटी हो तो डायरेक्टली रोटेशनल कंपोनेंट से आते हैं, वहीं से हम डायरेक्टली फॉर्मुला लिखेंगे एंड डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमें वहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। जो फिजिकली जिसको हमें कॉन्सेप्चुअली जो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रीम फंक्शन एंड द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वो चीज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एंड मे बी उसके नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन सेशन रखेंगे काइनेमेटिक्स से ऊपर ही। ठीक है, इसमें गेट वाले क्वेश्चन या कोई भी जो हमारे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईएसी वाले, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो यहीं तक करते हैं आज क्लास, फिर देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपना काइनेमेटिक्स वाला पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कल, नहीं कल क्या है, कल सैटरडे है ना, किस सैटरडे, एक सेकंड, नहीं नहीं संडे है, संडे कल नहीं होगी कि फिर कल संडे है एक्चुअली, मंडे को करेंगे, मंडे को, बट कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा लेंथ करने की क्लास, सो दैट हम काइनेमेटिक्स वाला पार्ट हम मोस्ट प्रॉब्ली खत्म कर लें। ठीक है, वो एक्चुअली ये बीच में फ्राइडे को, लास्ट सैटरडे फ्राइडे क्लास हो नहीं पाई कल, नेट इशू की वजह से। ठीक, बट कोशिश करेंगे हम मंडे को हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, एंड मंडे को कंप्लीट करने के बाद ट्यूसडे को कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशंस हम रखेंगे इसी काइनेमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, चलो फिर देन थैंक यू सो मच, है ना, ओके बाय बाय। सर एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ बोलो बोलो।